एरीज स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग से हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करें, आपसे रेजोनेट करी हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ नवंबर के लिए। प्रेजेंट मोमेंट में चाहे एरीज को समझ में ना आ रहा हो कि ये जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, प्रेजेंट मोमेंट में ये इतना सडन चेंज क्यों हो गया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे माइंड में, लेकिन आप कभी किसी पर शक करते होंगे, कभी आपका माइंड जाता होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ, कभी आपका माइंड जाता होगा कि मेरा पर्सन मुझसे प्ले कर रहा है या इस पर्सन ने मुझे यूज़ किया है। बट एरीज, अभी से लेकर दिसंबर के एंड तक मैं बहुत सारे एरीज से कहना चाहूँगी कि पेशेंस से काम लें। लेकिन नवंबर में बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक दिसंबर तक की नौबत नहीं आएगी। वो कैसे? क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। वो रियलाइज़ करने वाला है नवंबर में कि उसको रश करना चाहिए एरीज की तरफ। किसी के अंदर ना एक सोच पैदा होगी कि उसको रश करना है एरीज की तरफ। क्यों? देखें, एक ऐसा टाइम दिखता है, एक ऐसा स्टार्ट दिखता है जब आपने इस पर्सन के साथ जो स्टार्ट लिया था लव लाइफ में, फ्रेंडशिप में, वट यहाँ पर आपके एफर्ट्स बहुत नहीं है। आपने मैजिशियंस का रोल प्ले किया है, फैसिलिटेट किया है, किसी को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। दो लोगों ने बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जैसे सिचुएशन रही होगी। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि सडन मेरे पास कोई जल्दी से आता तो है, लेकिन फिर टावर मोमेंट क्यों आ जाता है। ये बात एरीज को समझ में नहीं आई, ये टावर मोमेंट क्यों आ जाता है। क्योंकि एरीज की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। एरीज को फील भी होता है कि अदर पर्सन की मेरे साथ फीलिंग्स भी हैं। फिर सडन कुछ ऐसा होता है कि एरीज के सोचते हैं कि जैसे आता है ना वैसे वापस चला जाता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे सेपरेशन दिख रही है और एरीज को दिख रही होगी एंडिंग। आपको ऐसे दिख रहा होगा 10 ऑफ सोर्ड्स। देखें, रियलिटी आपकी ये नहीं है लव लाइफ की। आपका पर्सन, मुझे कोई एक ऐसा पर्सन दिखता है जो कि जो भी चाहता है वो हासिल करता है। अब उसको एरीज आप चाहिए और वो ये कह रहा है कि वो कहीं और जा रहा है। फॉर एग्जांपल वो किसी और से कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, बट प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसा है जो एरीज को ये दिख रहा होगा कि आपका पर्सन किसी और के साथ हैप्पी है, ठीक है, या आप यह समझ रहे होंगे या ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि आपके पर्सन की अंदर की जो बात है ना, जो उनके दिल में है, एक उनका दिल है जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है और वो अपने एक्शंस को लेकर आते हैं इस तरह से सबके सामने जैसे कि कोई बहुत ही बुरी चीज़ कर रहे हो वो। रियली एरीज, ये कैसा पर्सन है जिसको खुद भी समझ में नहीं आता है कि उसको चाहिए तो कुछ और वो जा किसी और तरफ रहा है। जिस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आती, हो सकता है पास्ट में ये मैनिपुलेटिव वे में आपके सामने आया हो। आपने सोचा हो कि नहीं ये पर्सन मुझसे लव नहीं करता, ये पर्सन किसी और से लव करता है, यूज़ मुझे करता रहा है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पे एनर्जीज़ को देखे। क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो आपको इस वक्त नहीं दिख रही, आपको बिल्कुल भी इस वक्त नहीं दिख रही है। आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। वो सारा अच्छा टाइम जो आपने उसके साथ स्पेंड किया था, वो सब कुछ आप सोच रहे हैं कि किसी ने मुझे यूज़ किया है, और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो नवंबर में ये एनर्जीज़ होंगी चेंज, आपके पर्सन के सोच में आएगा चेंज। एक चीज़ याद रखें कि आपका पर्सन कुछ ऐसा पर्सन है जिसको जो चीज़ चाहिए होती है उसको बस वो चाहिए होती है। अब वो हर्ट करके ले किसी को, ठीक है, प्यार से नहीं कोई माने तो वो हर्ट करके ले, कुछ ऐसा ही आपका पर्सन करता रहा है, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पर एनर्जीज हो रही हैं चेंज। चाहे आपका कुछ एरीज का ये बहुत लॉन्ग टाइम से चलता रहा होगा, कुछ एरीज का ये रिसेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, कुछ एरीज ने लास्ट 6 मंथ से एक्सपीरियंस किया होगा कभी से भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज दिखती हैं कि नवंबर में आपका पर्सन ऐसे आपकी तरफ आएगा एरीज कि आप खुद ब खुद इन कंट्रोल होंगे। मुझे आप उस वक्त ऐसे दिख रहे हैं कि एरीज को नहीं पता, रियली एरीज को नहीं पता उसका पर्सन क्या चाह रहा है। एरीज को समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बात है। एरीज इन कंट्रोल भी होंगे। एरीज की एनर्जी ऐसी दिखती इन कंट्रोल, क्योंकि एरीज जितने हर्ट हो रहे हैं ना प्रेजेंट मोमेंट में, उनका हर्ट होना उनको एक चीज़ सिखा के जाएगा कि अपनी बाउंड्रीज़ को आप अपनी सेल्फ के लिए ऐसी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें कि कोई ईज़िली क्रॉस ना कर सके और आपको हर्ट ना कर सके। तो आपकी तरफ कोई मैसेज आता है, कोई कम्युनिकेशन आता है, वो मुझे दिखता है, वो भी ऐसे स्टाइल में अनएक्सपेक्टेड के कोई ये कहे, कोई ऐसा शो करने वाला या कहने वाला है कि जो कुछ भी हुआ है ना हमारे दरमियान उसको भूल जाएं। जो कुछ भी हुआ है हमारे दरमियान उसको भूल जाएं और हम न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेंडशिप या लव। और इंटेंशंस जो है ना आपके पर्सन की, चाहे उस वक्त आप एक्साइटमेंट भी फील ना करें, जितना पैशनेट आप होते रहे ना इस पर्सन को लेके, उस वक्त आप एक्साइटमेंट भी फील ना करें और आपका पर्सन ये सोच रहा हो कि यस मुझे मैरिज कमिटमेंट चाहिए एरीज के साथ और हर हालत में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है लवर्स की। तो ये प्योर लव कनेक्शन है। आप भी उस पर्सन से उतना ही लव करते हैं जितना वो करता है, चाहे वो प्रेजेंट मोमेंट में आप ये बात समझ रहे हो कि क्यों ना समझ रहे हो, क्योंकि आपका पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है इसलिए आप नहीं समझ रहे। तो एरीज आएगा, कोई नवंबर में आपकी तरफ कोई आएगा, 100% आएगा। और ये पर्सन इसकी इंटेंशन कमिटमेंट की है। ये पर्सन जस्ट कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहता है आपके साथ, और ये आपको पहले से ज़्यादा जो है ना, पहले से ज़्यादा सीरियस लेने वाला है। और एरीज सोचने वाले हैं कि नो, कि जितनी तेज़ी से आया वापस चला जाएगा ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी पेशेंस, पेशेंस के साथ रहें, पेशेंस के साथ रहें। जितने भी फायर साइन हैं रश नहीं करें किसी भी कंक्लूजन की तरफ, किसी डिसीजन की तरफ, किसी पे शक नहीं करें। किसी से ये मत कहें कि आपकी वजह से मेरी लव लाइफ ख़राब हो रही है। नो, आपके पर्सन का माइंड ही कुछ ऐसा है, उसको समझ में नहीं आता कि ये काम करने के लिए सही रास्ता कौन सा है, जबकि उसके हार्ड स्पेस में देखें तो सिर्फ एरीज है। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।